साथियों, आपको कुछ तस्वीरें ध्यान होंगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ और शी जिनपिंग के साथ में दिखाई दिए थे। पुतिन और शी जिनपिंग से बड़ी गर्मजोशी से मिलते हुए दिखाई दिए थे। अगर आपको ध्यान आ जाए तो इनके बीच की गर्मजोशी की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। घटना याद आ जाए तो ये एससीओ की बैठक का समय था जब दुनिया भर के बहुत सारे नेता चीन में एकत्रित हुए थे, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में, जहां पर प्रधानमंत्री ने फिजिकली यानी सशरीर प्रेजेंट होकर के मीटिंग अटेंड की थी। लेकिन उसी मीटिंग में एक तस्वीर बाहर आई थी जिसमें प्रधानमंत्री पुतिन के साथ बैठे हुए कुछ इस तरह से कार में दिखाई दिए थे। ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में रहा था जब प्रधानमंत्री पुतिन की कार में काफी देर तक बैठे रहे और इसी कार से वो अपने डेस्टिनेशन तक गए जहां उन्हें जाना था। एक बार के लिए तो ये उस समय बड़ी केमिस्ट्री के रूप में चर्चा का विषय बनकर आया, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आने लगी है और उस बात में ये बात कही जा रही है कि क्या एससीओ समिट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा था। एक तारीख विशेष का जिक्र हो रहा है अगस्त 31 कि प्रधानमंत्री जब वहां थे तब क्या पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की जान बचाई थी। ये सवाल इतना ज्यादा सरफेस हो रहा है कि मिलियंस में लोगों की रीच है। ट्विटर पर इस बारे में जबरदस्त चर्चा है। ये लोगों के कमेंट्स ही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और इनको मारने के पीछे अमेरिका की डीप स्टेट्स का या गुप्तचर एजेंसियों का हाथ संभावित रूप से बताया जा रहा है। अब इस पूरी कहानी को एक बार और तवज्जो तब मिलती है जब बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की गुप्त एजेंसीज का कहिए या अमेरिकी फोर्सेस का एक अधिकारी मृत पाया जाता है। अब चीन का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है, इस पूरी कहानी को इससे किस तरह से जोड़ा जा सकता है, आज के सेशन में हम इस विषय का जिक्र करेंगे। देखिए, ये सारी थ्योरीज हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन हो गया होता तब तो आप घटना का बारे में जिक्र कर रहे होते कि ये ऐसे ऐसे हुआ। लेकिन आपने तमाम प्रकार की जितनी भी अब तक खुफिया फिल्में देखी हैं उसमें इस तरह से ही बताया जाता है कि खुफिया एजेंसी किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोकती हैं, दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करती हैं। तो क्या ये एक ऐसी ही फिल्म की पूरी कहानी बन चुकी है? आइए आज के सेशन में डिस्कस करते हैं। आपको ध्यान होगा शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट 2025 थी, जिसको अटेंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। अगर तारीखों पर नजर डालें तो इनकी यह यात्रा 29 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर के बीच में होने वाली थी। लेकिन इस यात्रा के लिए प्रधानमंत्री पहले जापान जाने वाले थे और जापान के बाद में फिर शंघाई आने वाले थे, यानी सॉरी चाइना आने वाले थे। यहां पर आप ट्वीट्स देख सकते हैं किस तरह से पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रधानमंत्री जापान और जापान के बाद चाइना में लैंड होते हैं। चाइना में जब आप लैंड होते हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं। आपका वार्म वेलकम होता है, रेड कारपेट पर वेलकम होता है। और जब आप फंक्शन में पहुंचते हैं तो वहां पहुंच करके आपकी शी जिनपिंग से मुलाकात होती है। लेकिन इसी मुलाकात के साथ एक और तस्वीर वायरल होती है जिसमें आप पुतिन के साथ दिखाई देते हैं और आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री और इसी बीच में शहबाज शरीफ को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाना और शी जिनपिंग के साथ तीनों का इस तरह से गर्मजोशी से मिलना लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनता है। और चर्चा निकलती है कि क्या भारत रूस और चाइना के साथ मिलकर के आरआईसी जो संगठन है उसको मजबूती दे रहा है। ये वो दौर था जिस समय पर अमेरिका इस मीटिंग से जबरदस्त रूप से चिढ़ा हुआ था। आप और हमने इस विषय पर काफी चर्चा की थी और उस दौरान ट्रंप ने खूब सारे ट्वीट्स किए थे। इन तीनों की मीटिंग की काफी ज्यादा उसने अपने लहजे में टिप्पणी की थी, जल भुन करके जिसको कहते हैं ना। हमने इसका काफी गहरा एनालिसिस किया था। आप उस दौर के हमारे सेशंस को देख सकते हैं, पिछले 1 महीने पहले के ही सेशंस हैं। खैर, फिलहाल के लिए जब ये मीटिंग संपन्न हुई, इसी मीटिंग के समय पर हमने इस पूरे पर काफी अच्छी सारी कवरेज भी की है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। हमने एक सेशन इसी एक सेशन में एक जानकारी और साझा की थी जब प्रधानमंत्री मोदी पुतिन के साथ उनकी